अब सबका केंद्र निर्धारित हो गया है, आपको सेंटर भी पता चल गया होगा। आपके अंदर एक नया उमंग और नया जोश के साथ इस 10 दिन में क्वेश्चन को अधिक से अधिक सॉल्व करिए और अपना एक सीट क्या करिए, सफलता को बदल दीजिए। यानी अपने आप को एक सीट में बांध लीजिए कि हमको मुझे किसी भी तरह एक सीट लेना है, इसके लिए मुझे कितना भी प्रश्न सॉल्व करना पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकता। और प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि जैसे लगे कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला हो। इस जज्बा के साथ आप पढ़ेंगे तो आप पक्का उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताइए। तो आप जानते हैं कि उत्साह होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अर्जुनस्य वचनम दयाम, वाक्य में अर्जुनस्य का क एक किससे संबंधित है आपको बताना है, बताइए किससे संबंधित है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है संबंध, सी से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, तो हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। किसो कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृत से उद्धृत है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो डी, विनय पत्रिका से। मैं यहाँ पे समय आपका कम लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास समय कम है, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज को यहाँ पे ला रहा हूँ और आपके सामने कम समय में उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है। तो आपका सही होता है पाँचवें का बी। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, बताइए कौन सा सही है। तो यानी आपका छठवें का ए ही शुद्ध शब्द है। उत्तम रामचरितम के रचयिता हैं या रचनाकार हैं कौन है? तो इसे तो आप जानते ही होंगे कि भौभीत है। नेक्स्ट चलते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मृत झुक झुक परत, जिह चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो बताइए कौन है ABCD में। तो आपका आंसर सही होता है डी, रसलीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कवि धूमिल का पूरा नाम था, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है। तो कवि धूमिल का नाम था सुदामा पांडे, सी सही है। यदि आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो कौन सा संध होता है बताइए। तो आपका होता है गुण संध। क्या होता है? गुण संध। जैसे रमाधन ईश, रमेश होता है ना, वही गुण संध की बात यहाँ पे कर रहा है। अनंत का सही संध होगी, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है। तो अनधन अंत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। घुमक्कर शास्त्र नामक के लेखक हैं, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है। तो 12 का सही होता है घुमक्कर शास्त्र, जानते हैं राहुल सांकृत्यायन का है। नेक्स्ट चलते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है। तो डी, उत्प्रेक्ष अलंकार। नेक्स्ट चलते हैं। श्लेष अलंकार होता है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है। तो बताइए कौन सही है। शब्द अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, बताइए जल्दी आप लोग। द्वंद्व समास। नेक्स्ट चलते हैं। सदगत शब्द में समास होता है तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, अव्ययी, तो तत्पुरुष सही है। नेक्स्ट चलते हैं। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रेरता कौन है, बताइए। तो मम्मट है, काव्य प्रकाश के मम्मट है। नेक्स्ट चलते हैं। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो कहलाता है आपका अनुमितवाद। क्या कहलाता है? अनुमितवाद। नेक्स्ट चलते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहाम की ठीक विपरीत होता है, तो इसे तो आप जानते ही होंगे, सोरथा। छप्पे में होते हैं, बताइए। तो छप्पे में प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, ऐसे ही है। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं छप्पे में। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, बताइए। तो जानते हैं आप पाली भाषा से संबंधित हो। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा, नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बताइए कौन सही है। चांद पर थूकना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होगा। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होगा, बताइए। 23 का ABCD में ऑप्शन कौन सी है। तो सी, वीरगति को प्राप्त हो जाना, वीरगति को प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट चलते हैं। काच का पर्यायवाची शब्द होगा,
बताइए। तो जानते हैं शीशा का कांच होता है, आसान दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग होते हैं। तो दूसरा चौथा आप जानते हैं कि महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है। कौन सा युग्म गलत है बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत है। कौन सा है? तो अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रजभाषा सही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी, यही आपका गलत है। 26 का सही होता है सी। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी में की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बताइए। तो वही क्वेश्चन लगभग फिर से है। तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो 28 का सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है बताना आपको, बताइए। तो बी, जी वीसा। नेक्स्ट चलते हैं। सतह स्नातः शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है, बताइए। ABCD में कौन सही है? तो जिसने अभी अभी स्नान किया हो, 30 का सी। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ABCD में बताइए कौन सा सही है? तो सीता ने यह कहा, ये सही है। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो सही होता है आपका 32 का डी। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं समय बहुत कम ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं समय का महत्व इस समय क्या है। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा समय है? तो ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है? 33 का बी, व्यय शब्द पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये बहुत बार पूछा है, ध्यान से बताइए आप लोग कौन सा है? तो कवयित्री, सी सही है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित का शुद्ध रूप है, बताइए। तो इसे तो आप जानते ही होंगे। 35 का क्या होता है? ए, उपयुक्त। वर्तनी की दृष्टि इसमें अशुद्ध शब्द बताना, ध्यान दीजिएगा। अशुद्ध पूछ रहा है तो बताइए कौन सा है? यानी, सूची यानी, बताइए कौन सा अशुद्ध शब्द बताना है? तो 36 का ये गलत है। वारेन हेस्टिंग्स की सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं, बताइए। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पे ध्यान आपको देना है। तो 38 का सही होता है बी, जलद। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरूण कमल हैं, बताइए। तो ABCD में कौन सही है? डी, अपनी केवल धार। उद्गम की दृष्टि से अमीर है, क्या है? तो विदेशत शब्द है। क्या है? विदेशत। तिमिर विलोम का, तिमिर शब्द का विलोम होगा, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो आलोक। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है 42 का सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताइए आप लोग। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 43 का सही होता है बी, 1943 में। नेक्स्ट चलते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक क्या नाम है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है? कौन सा सही है, बताइए। तो 44 का सही होता है आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? तो 45 का कौन सा सही है? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक का क्या नाम था, बताना है आपको। तो बताइए कौन सा सही है? तो 44 का ए सही है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही आपको बताना है। तो 45 का सही होता है आपका। ABCD में बताइए कौन सा सही है। तो 45 का सही होता है बी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट चलते हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, बताना है आपको। बताइए कौन सा सही है। तो आपका आंसर सही होता है विद्यानिवास मिश्र, यानी विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट चलते हैं।
दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है नामो सिंह, 47 का सी। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता है कहाँ से होता है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपका आंसर सही होता है ए, कोलकाता से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बताइए, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 49 का सही होता है आपका डी, 1 इंच मुस्कान। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी यानी निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। बताइए कौन सा सही है? तो 49 का आपका सही होता है डी, यानी 1 इंच मुस्कान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, एक दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। 50वां हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो मुक्तिबोध का मैंने अभी नाम बताया आपको, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका आंसर कौन सा सही है बताइए? तो आपका सही होता है बी, अंधेरे में। नेक्स्ट चलते हैं। आवारा मसीहा के लेखक आप तो जानते ही होंगे, इसे विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? बताइए, ABCD में कौन सा सही है? तो 52 का सही होता है डी, मैला आचर। किसका है? फरीश्वरनाथ रेणु का। तीसरी कलम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? बताइए, तीसरी कलम नहीं, कसम, तीसरी कसम फिल्म के किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? बताइए, ABCD ऑप्शन कौन सा सही है? तो 53 का सही होता है बी, फरीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट चलते हैं। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है, बताना है आपको। बताइए, तो आपका आंसर सही होता है सी, इरावती। क्या है? इरावती। नेक्स्ट चलते हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है सी, सुमित्रानंदन पंत। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं, ABCD में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 56 का ए। नेक्स्ट चलते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा है, बताइए, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है डी, एक उपन्यास है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला था? बताइए, तो 58 का सही होता है ए, उर्वशी पे। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो बहुत सिंपल है, बताइए आप लोग, हरिवंश राय बच्चन जी का है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम राजा द्वारा लिखित है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो इनके द्वारा लिखित है आधा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताना है आपको। तो 61 का सही होता है सी, 1903 में। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी, तो ABCD में कौन सा सही बताइए? तो कफन। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था? बताइए, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? 63 का बी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट चलते हैं। कवि वचन सुधा थी, क्या थी बताइए? तो 64 का कौन सा सही है? बी, एक पत्रिका थी। यहाँ पे मिलान करने के लिए आया है, तो देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। तो पहले का क्या होगा? बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आधे शेखर एक जीवनी, तो शेखर जीवनी कौन लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद नारायण अज्ञे ने लिखा है। आधे अधूरे नाटक किसने लिखा है? तो मोहन राकेश ने लिखा है। और संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहारी ऋतुकाल किस काव्यधारा के कवि हैं? बताइए, ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो 66 का सही होता है बी, रिद्ध सिद्ध। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, कौन है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 67 का सही होता है बी। देखिए फ्रेंड्स, समय कम है इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको स्पीड तेज लग रहा हो तो जो यहाँ से स्पीड कम और अधिक किया जाता है वहाँ से आप लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। और धीरा लग रहा हो तो आप स्पीड वहाँ से बढ़ा के तेज भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया है, तो आपको आंसर देख के बताना है। तो बताइए कौन सा सही है? तो आदिकाल अमीर खुसरो से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद बताइए भक्ति काल से कौन संबंधित है? तो भक्ति काल से मलिक मोहम्मद जायसी संबंधित हैं। और ऋतु काल से कौन संबंधित है आपको बताना है।
त्वरित काल से आलम संबंधित है और आधुनिक काल से कौन संबंधित है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रामचरितमानस नामक काव्य शैली की रचना किस शैली में है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? 69 कैसे होता है? ए, दोहा चौपाई शैली में। 17 देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए वो कौन कवि हैं? बताइए, ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो जयशंकर प्रसाद जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आपको बताना है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 71 का सही होता है आपका बी, छायावाद। नेक्स्ट चलते हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन हैं? तो इसे तो आप जब सन याद होगा तभी आप बता पाएंगे। तो कौन सा सही आपको बताना है? तो 72 का सही होता है, समय दे दिया हम आपको, तो 72 का डी। नेक्स्ट चलते हैं। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कब थे? इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे बताना है आपको, बताइए। तो 73 का सही होता है सी, छत्रसाल। नेक्स्ट चलते हैं। इस्तवारदौला लिटरेटुर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है आपको, बताइए। 74 का कौन सा सही है? तो यही है गासाद तासी। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताना है आपको। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है गासाद तासी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है 76 का ए, 150 से 1375 संवत तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? करा है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो वेरी सिंपल है, कल के भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन था। तो 77 का सही होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन मुसलमान हरिजन में कोटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं, कौन है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 78 का सही होता है डी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनमें से किस कवि को प्रेमिका का नाम सुजान था? कह रहा है इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? आपको बताना है, बताइए। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वेरी सिंपल है, बताइए आप लोग। तो आंसर हो जाता है आपका ए, तुलसीदास। कृष्ण के नाम पे सूरदास को मत लगा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। हस्तछाप के संस्थापक थे, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 81 का सही होता है डी, विट्ठलनाथ। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाली कवि हैं? ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो 82 का सही होता है ए, अमीर खुसरो। ठीक है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से हस्तछाप के कवि नहीं है? तो कवि नहीं है बताना है आपको, बताइए कौन नहीं है? तो जो मलुकदास हैं वही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निर्गुण ज्ञानश्रेयी शाखा का दूसरा नाम है, तो क्या है बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो संत साहित्य। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 85 का सही होता है डी, परमार रासो। किसकी रचना है? जगनिक की। परकुटी शब्द का समास है, बताइए। परकुटी शब्द का समास किसका है? मतलब इसमें कौन सा समास है परकुटी शब्द में? ABCD ऑप्शन में बताना है, बताइए। 86 का सही होता है आपका ए, तत्पुरुष समास में। ठीक है। राष्ट्रगीत में भला कौन और भारत भाग्य विधाता है? फटा सुनथना पहले जिसका गुण हर चन्ना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार बताना है आपको। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपका आंसर सही होता है ए, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट चलते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, बताइए कौन है। तो आपका आंसर होता है फ्रैंक E.K. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो वेरी सिंपल है, उत है। क्या है? उत। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी कृति है, बताइए। टॉलस्टॉय और साहित्य किसकी काव्य कृति है बताना है आपको। केदारनाथ सिंह का है। ठीक है, थोड़ा इसे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। कृति शब्द का करा है। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है, बताइए। 91 का कौन सही है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है 91 का बी, 3। ठीक है। अपभ्रंश का भावभीत किसे माना जाता है आपको बताना है। तो आंसर आपको बताना है, बताइए जल्दी बताइए।
तो बी सही है आपका पुष्प दंत। नेक्स्ट चलते हैं, विद्यालयम निक्सा नदी अस्त में कौन सी विभक्ति है बताइए, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो आपका आंसर से होता है द्वितीया, ए सही है। एक और अजगरही लख एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, इसमें कौन सा रस है आपको बताना है बताइए, ABCD में कौन सा सही है। तो भयानक रस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये फिर मिलान करने के लिए आ गया है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो बताइए कौन सा सही है। तो बताइए केवल डी आपका सही है, बसेरे से दूर अज्ञे की रचना नहीं है। नीर का निर्माण फिर भी हरवंश राय बच्चन का है, सिंहालोकन भी यशपाल का है, मेरी जीवन यात्रा भी इन्हीं का है, केवल ये सही नहीं है बसेरे से दूर। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय युग के नाटककार हैं बताइए कौन है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो 96 का ए सही है, श्रीनिवास दास हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मादा फैक्ट्स यानी कैक्ट्स करा है, मादा कैक्ट्स नाटक किसने लिखा है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है आपको बताना है। तो 97 का सही होता है आपका, कौन सा सही होगा बताइए, 97 का बी लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट चलते हैं, अंधा युग किसकी रचना है बताइए। तो 98 का सही होता है धर्मवीर भारती का। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है बताइए। तो वेरी सिंपल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में यथाविध का सही समास कौन सा है। तो 100 का सही होता है ए यथाविध। ठीक है, अनु आ प्रति भर यथा आवत, जहाँ तत्पुरुष में अगर ये शब्द आ रहा है तो समझिए अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है बताना है आपको। तो बोल के देख लीजिए, ओठ से 9 बोलिए, तो आपका आंसर ये हो जाएगा बी 9। निम्न में से कौन सा असत्य है। 102 का बताइए कौन सा सत्य है। 6 संयुक्त व्यंजन है, एकदम है, बताइए कौन सा सही होगा। असत्य पूछ रहा है, तो ओष्ठ व्यंजन है बताइए। 102 का ए ही सही है, ओष्ठ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना जाता है बताइए। अज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है, ABCD ऑप्शन में बताइए। तो संयुक्त व्यंजन माना जाता है, क्या माना जाता है, संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अंतस्थ वर्ण तो आप जानते हैं य और ल है, तो कौन सा नहीं है, वो नहीं है। स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताइए। 105 के सी च को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। कौन सा दंत वर्ण नहीं है बताना है आपको। तो फ क्या है, ओष्ठ वर्ण है, यही आपका सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन नहीं है, करा स्पर्श व्यंजन नहीं है आपको बताना है, तो बताइए कौन सा सही है। तो 107 का डी सही होगा, यह अंतस्थ व्यंजन है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है बताइए। तो आप जानते हैं कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम वहीं इसी में प्रयोग होता है विसर्ग। निम्न शब्द में से शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है बताइए। तो रेणु में, किसमें, सी ऑप्शन में आपका सही मात्रा का प्रयोग हुआ है। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है बताइए। तो वेरी सिंपल दिख रहा है आपको, ए। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है बताना है आपको। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है आपको बताना है। तो कौन सा सही बताइए, विस्कंभक से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय आप तो जिंदगी में कई बार लिखे होंगे, तो वेरी सिंपल होगा डी, क्या होगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बन जाता है बताइए। तो 113 का सी। आपको ऐसे पढ़ना है कि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला ही है, इस हिसाब से आप पढ़िए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन ही शुद्ध है, रामेण भार्या त्यजते। नेक्स्ट चलिए बताइए, सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होता है बताना है आपको। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो 115 का ए। अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है बताइए। पढ़े हैं आप, रूप धातु पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बताइए। अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन का क्या रूप होगा। तो 116 का बी। ठीक है, मत।
निम्नलिखित में सही शब्द क्या है बताइए, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है बी, उपयुक्त। वेरी सिंपल है। सर्व काव्य कितने भेद होते हैं आपको बताना है, तो 118 का इसमें से होता है बी, 3 भेद होते हैं सर्व काव्य में। नेक्स्ट चलते हैं, वार सतु पचानन यह उक्त किसकी है बताइए, वार सतु पचानन यह उक्त किसकी है? तो आप जानते हैं श्री चंद्रदेव की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कीर्तार्जुनियम का प्रधान रस क्या है? ABCD ऑप्शन में बताना है आपको, तो बी रस प्रधान रस है उसका। हल प्रत्याहार में कितने वर्ड होते हैं बताइए, तो 121 का क्या होता है, ए सही है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं 34 भी बताया गया है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन 34 आपके एग्जाम में आना नहीं चाहिए, लेकिन 33 ही सही है, कहीं कहीं 34 भी दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। गुण आदेश हमें संधि होने पर बनता है बताइए, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो गुर प्लस आदेश में संधि होने पर बनता क्या बनेगा, गुरवा देश। पुल्लिंग शब्द यानी पुल्लिंग शब्द जो है सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन का क्या रूप होता है आपको बताना है, तो कौन सा सही होगा बताइए आपको? तो सही होता है आपका 123 का बी, सर्वे। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है बताना आपको, तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही हो जाता है बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो बताइए, हरि वैकुंठम उपवसत, हरि वैकुंठम अनुवसत, हरि है वैकुंठे वसत। तो 125 का डी ही सही है, सभी शुद्ध है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को दबा लीजिए। देखिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, अगर आप कहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं स्पीड ढीला कर दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि समय कम है, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा स्पीड करके पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, आपको एक से क्या हो प्राप्त हो, आप जल्द से जल्द अपनी सफलता को अर्जित करें। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।